ओम शांति पाल भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो? ओम शांति ईश्वर भाई जी, गुड इवनिंग। आज तो उदयपुर के रास्ते जा रहे हैं, बहुत सुंदर सीनरी है। उदयपुर से आबू रोड की ओर ना? जी, उदयपुर से आबू रोड की ओर आज जा रहे हैं जी। तो पाल भाई, आप स्पेशल आज कुछ सोमान के ऊपर सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब बाबा हर बार बोलते कि सोमान में रहो, सम्मान दो, सोमान से ही सारे विक्रम भी विनाश होंगे और बाबा की याद बनी रहेगी। तो कैसे हम सोमान में टिके रहेंगे पाल भाई, थोड़ा बताएंगे आप थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा? ओम शांति ईश्वर भाई जी। जी, ओम शांति। आप तो उदयपुर का सफर करवाते रहते हैं। आज उदयपुर के रास्ते हम आबू रोड जा रहे हैं जी। क्या अरावली पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच उदयपुर से आबू रोड की ओर सफर करना बहुत ही आनंददायक होता है। बहुत मजेदार सीन। तो 4 लेन सड़क पर हम जा रहे हैं ना जी। ये सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। उस समय जब अटल जी की सरकार थी और इस सड़क के कारण उदयपुर का बिजनेस बहुत बढ़ गया। नहीं पहले पाल भाई हम उदयपुर आते ना, हमको 5-6 घंटा लगता था, छोटा रास्ता था वो। हाँ। और रात को 8 बजे बाद हम जा ही नहीं सकते। एक बार हम फंस गए। हाँ। तो पुलिस लेना पड़ा हमको, पुलिस साथ में चले, हमको पिंडवाड़ा तक छोड़ कन्वे किया। हाँ जी, हाँ जी। तब जाके पहुंचे। नहीं तो आदिवासी लोग लूट लेते हैं। हाँ। तो ये सड़क 4 लेन बनने के बाद जी उदयपुर का बिजनेस बहुत बढ़ गया। आबू रोड वाले उदयपुर एयरपोर्ट भी आने लगे। और पाल भाई, मैं देखा अभी उदयपुर में बीच में सिटी इतनी सुंदर है, इतनी साफ सुथरा है। एक तो पर्यटक प्लेस है, दूसरा ये ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर ये झीलों की नगरी भी है। और ये उदय सिंह ने बसाया था इसको जी। बहुत सुंदर पैलेस बना है यहाँ पर, एक लिंग का मंदिर है यहाँ पर। और बहुत यहाँ पर झील है, फतेह सागर झील, झीलों की नगरी है उदयपुर। तो वो झील के प्रेशर से पाल भाई फाउंटेन चलता है सहेली की वाड़ी में। हाँ। वो टेक्निक था उन जमाने में, रानियां जाती थी नहाने जी फाउंटेन के बीच में। हाँ। तो उसके प्रेशर से वो नेचुरल फाउंटेन चलता है। हाँ। इतना सुंदर ये उदयपुर है। तो उदयपुर की क्या महिमा है, पहाड़ों का गोद में बहुत सुंदर है। तो आप आज के ऊपर बताएंगे थोड़ा? जी जी। हाँ जी। आज दादी प्रकाश मणि जी की एक बात याद आ गई मेरे को जी। जो प्रकाश स्तंभ पर जब हम जाते हैं जी, तो दादी जी का जो टावर ऑफ लाइट प्रकाश स्तंभ जो बना हुआ है ना जी जी, उसमें बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए हैं जी। उसमें से एक सोमान है, सोमान में रहना है, सर्व को सम्मान दे, निमित निर्माण निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी रखनी है जी। तो ये सोमान जो लिखा हुआ है उसमें जो सोमान में रहना है जी, जो दादी जी ने अपने जीवन में किया जी। तो इसमें सोमान में रहने से देह का भान, देह का अभिमान खत्म हो जाता है जी। देह के अभिमान में आने से ही सारे विकार आते हैं। बराबर। 5 विकार जैसे ही देह का भान आता है, बराबर, मैं आत्मा हूँ ये विस्मृति हुई और मैं शरीर हूं का भान आया, 5 विकार घेरने लगता है। बराबर। तो ये जो दादी जी अपने जीवन में किया और टावर ऑफ लाइट प्रकाश का स्तंभ में लिखा हुआ है, तो ये चीज मैंने देखा। तो बाबा ने भी कहा है और दादी जी ने अपने जीवन में करके किया। देही अभिमानी स्थिति, आत्माभिमानी विदेही अवस्था को पाया दादी जी ने। बराबर। तो बाबा कहता है स्वमान में स्थित रह देह के भान को समाप्त करने वाले ही अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त है जी। तो स्वमान में कैसे स्थित होंगे? पहले भूल जाता है, बार बार याद ही नहीं रहता। पहले इसका फायदा मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बताइए। बाबा ने कंगम युग पर बाप दादा द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं जी। सिर्फ रोज एक स्वमान को स्मृति में रखो। अच्छा। स्वमान में स्थित होने से देह का भान ऐसे भाग जाएगा जी, जैसे रोशनी अंधेरा भाग जाता है। बराबर। न मेहनत लगती है न समय लगता है। आपका डायरेक्ट परमात्मा लाइट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। सिर्फ
स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन रखो तो इतनी रोशनी आ जाएगी, स्वयं तो लाइट में रहेंगे, औरों के लिए लाइट हाउस बन जाएंगे। जी, नहीं समझ में आया? बराबर। तो ऐसे श्रेष्ठ स्वमानधारी को ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। जी, ये है एक फायदा स्वमान का, देह अभिमान खत्म हो जाता है। जी, फिर बाबा ने कहा है स्वमान में स्थित रह हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले ही इच्छा मात्रम अविद्या है। जी, जैसे बाबा ने कहा है इच्छा अच्छा बनने नहीं देता। नहीं बनते। इच्छा माने चाहना रखना, जी, और जो चाहना रखता है वो चूड़ा बंजार, सफाई करने वाला। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने कहा है स्वमान में स्थित रह हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले ही इच्छा मात्रम अविद्या है। बराबर। तो बाबा ने कहा है जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। जी, एक स्वमान में सर्व है समा जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। जी, एक हद की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। जी, समझ में आया? जी, हद की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। जी, एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, बराबर। और एक स्वमान सर्व हद की इच्छाओं को सहज ही संपन्न। जी, इसलिए श्रेष्ठ स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे, अप्राप्तियों की अविद्या हो जाएगी। अच्छा। एक स्वमान में स्थित रहने से इच्छा और अप्राप्ति की अविद्या हो जाएगी। जी, और बाबा ने तीसरा बात और कहा है सदा स्वमान में स्थित रह निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय और पूजनीय बन जाते हैं। जो सदा स्वमान में रहते हैं वह निर्माण बन सर्व को मान देने वाले माननीय और पूजनीय बन जाते हैं। बाबा ने कहा स्वमान की सीट पर सेठ रह माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी बन जाते हैं। स्वमान की सीट पर जो सेठ रहते हैं सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा है स्वमान में स्थित रह देह अभिमान के त्याग द्वारा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। अच्छा। जो स्वमान में स्थित रहता है वह सहज ही सम्मान पाने का हकदार बन जाता है, सम्मानधारी बन जाता है। जी, बाबा ने कहा है इस एक जन्म में जी, देह अभिमान के त्याग द्वारा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जी, इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रह देह अभिमान का त्याग करो तो सम्मानधारी बनने के भाग्य के अधिकारी बन जाएंगे। बराबर। बाबा ने कहा आधा कल्प आपको प्रजा द्वारा सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्त आत्माओं द्वारा सम्मान मिलता है, बराबर। और अभी स्वयं भगवान आपको सम्मान देते हैं जी, संगम युग पर। जी, जी, तो बाबा ने कहा है स्वमान और सम्मान का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अच्छा। तो ये फायदे हैं। और स्वमान का अभ्यास, दादी जी तो निरंतर योगी थी, सदा स्वमान में रहती थी। तो हमने देखा है उन लोगों के, वो लोग सदा निर्माण भी थे, सदा सम्मानधारी भी थे, सारा दुनिया सम्मान करता था, स्वयं भगवान सम्मान करता था। और देह अभिमान तो था ही नहीं। देह अभिमान ऐसे उड़ गया था जैसे रोशनी के आने से अंधेरा भाग जाता है। फिर बाबा ने कहा हद की इच्छा तो थी ही नहीं दादी को। ये सारी विशेषताएं एक स्वमानधारी के अंदर होती है। तो दादी जी के जीवन में हमने देखा, और वही चीज प्रकाश स्तंभ में, पावर ऑफ लाइट में भी लिखा हुआ है। जो मैं जाता हूं तो अक्सर करके वो स्लोगन को पढ़ता हूं। और जब से मैं 2005 में दादी जी के कॉटेज में सेवा के निमित्त आया, तब से बाबा ने पता नहीं मेरे को एक लिफ्ट दे दी। 4 सितंबर 2005 को बाप दादा ओम शांति भवन में आए थे, उसमें मुरली चली थी।
तो वो मुरली चली थी, तो वो मुरली से ये प्रैक्टिस मैंने भी मेरे द्वारा भी बाबा ने करवा दिया। और वो प्रैक्टिस बाबा ने बोला था, तो बाबा के श्रीमत के अनुसार मैंने शुरू किया ना जी। तो कंटिन्यूअस वो जीवन में आ गया। कौन सा सोमान था वो सोमान यही सोमान है कि बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। कंटिन्यूअस उसका करता रहा। कितने साल से किया? कंटिन्यूअस चल रहा है 2005 से आज तक। अच्छा, तो उसका बेनिफिट क्या मिला आपको? बेनिफिट मिला ना, सारी चीजें मिली। अच्छा, भाई बहनों का प्यार भी मिला, और विकार कैसे दूर जाते हैं, विकार कैसे खत्म होता है, वो चीज मैंने प्रैक्टिकल में देखा। अच्छा, हाँ, जब तक मेरा ये इस चीज को मैं किया हूँ, फल अनुभव है। अगर जब तक आप सोमान का अभ्यास नहीं करेंगे ना ईश्वर भाई जी, तब तक अंदर बुद्धि में जो विकार के संस्कार भरे पड़े हैं वो नहीं जा सकता भाई साहब। मेरा अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ। इसलिए सोमान का कंटिन्यूअस कितना घंटा करना चाहिए दिन में? 24 घंटे कंटिन्यूअस भाई साहब, निरंतर करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही बुद्धि की आपके याद नहीं रहता ना, हम तो अभी करें फिर भूल जाते हैं, कोई कारोबार में नहीं, आपको अटेंशन दे के करना ही पड़ेगा। अच्छा, निरंतर। तो रोज नया नया सोमान लेना चाहिए, वही एक ही सोमान में रहे? आप सबसे पहले इसको तो 108 दिन से ज्यादा 4 महीना कीजिए। अच्छा, उसके बाद आप बदल सकते हैं। अच्छा, मैं तो कंटिन्यूअस इसी को किया हूँ, बीच बीच में दूसरा थोड़े समय के लिए करता हूँ। बाकी इसमें मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ इस सोमान से। अच्छा, हाँ। और भी कुछ बताना चाहते हो उसके बारे में? कुछ 5-6 सोमान तो बताइए, कुछ नए, एक हफ्ते का सोमान बताइए हमको नए नए। कोई लोग वैरायटी चाहते हैं ना पाल भाई, कुछ लोग वैरायटी चाहते हैं, तो उसमें आप हम कम से कम, जैसे आज बाबा ने कहा है, हाँ, रोज के मुंडे से लेना चाहिए। स्वदर्शन चक्र के लिए आज बाबा बोला था ना वरदान में जी, तो स्वदर्शन चक्र तो हम लोग फिराते ही हैं। हाँ, 5 स्वरूप का ड्रिल करते ही हैं। चक्रधारी बनने से बाबा कहता है तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, तो अपने आप को इस स्मृति में ले आओ कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। अच्छा, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। मीठे शिव बाबा, आपने मुझ आत्मा को चक्रवर्ती राजा बना दिया। जी जी, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। निराकार स्वरूप में थी तो परम धाम, सतयुग में मैं देवता थी, द्वापर युग में इष्ट देव के रूप में पूजा हुई, वर्तमान में संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, फिर फरिश्ता बनूंगा। मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मैं आत्मा। सहज स्वदर्शन चक्र 5 स्वरूप का ड्रिल होगा, उस नशे में रहो आप। माना रोज मुरली से कोई ना कोई सोमान लेना चाहिए व्यक्ति को। वो सोमान तो लेना ही है, लेकिन एक सोमान को आपको 4 महीना लेना ही पड़ेगा, उसका रिजल्ट अगर चाहिए तो। जैसे भक्ति मार्ग होता है, ये मंत्र लो, वही मंत्र जपते रहो, तो उसका भी उनको बेनिफिट मिलता है। हाँ, बेनिफिट मीन्स व्यर्थ से मुक्त रहते हैं वो लोग। बेनिफिट क्या होगा? व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। जैसे आज बाबा ने बोला ना, भक्ति वाले गुस्सा नहीं करते, अच्छा व्यवहार करो, बाबा ने बोला था। तो उसी प्रकार व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। थोड़ा बहुत फायदा होता है, व्यर्थ से मुक्त होते हैं तो अच्छे संस्कार थोड़ा हो जाता है, नम्रता होती है, सम्मान करते हैं। तो इस तरह से सोमान भाई साहब आप कुछ भी कीजिए, बाबा सोमान 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 बोलता है, ये करना ही पड़ेगा आपको। देह अभिमान से, देह भान और देह अभिमान से मुक्त होना है तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी, मैंने किया है और इसका बेनिफिट उठाया है मैंने। बाबा ने करवाया, मैंने नहीं किया। बाबा ने प्रेरणा दी, आपने किया। जी, बाबा की मुरली चली, उस अनुसार किए, बाबा ने शक्ति दी और हो गया। बहुत अच्छा लगा पाल भाई, आपने गाड़ी चलाते हुए इतना विचार सागर मंथन करके एक नई प्रेरणाएं दी सबको। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी प्रेरणा अगर प्रैक्टिस करेंगे, पहले 21 दिन करके देख ले, फिर 21 के बाद 101 दिन आपने बोला है, 108 दिन से ज्यादा, 108 दिन से ज्यादा अगर करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मैं समझता हूँ। तो थोड़ा अटेंशन की शुरू से भी तो भूल जाएंगे बार बार लोग,
लेकिन मैं समझता हूँ अटेंशन देंगे तो हो भी सकता है, जब आपने किया तो सब कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, हर परिवार की हर आत्मा कर सकती है। तो थैंक यू पाल भाई। ओम शांति, ओम धन्यवाद। शांति, ओम शांति। ओम शांति।